त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इसमें देखो आपके नए नए सूत्र लगेंगे, फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे देखो सबको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये नियम है। अब ये नियम में अगर आप केवल कर्ण का भाग देते हो, क्या देना आपको, ये फॉर्मूला है, और आप हर एक के अंदर किसका भाग दे रहे हो, कर्ण का भाग दे रहे हो। देखो इसके अंदर भी आप कर्ण का भाग दे रहे हो, और अगर आप आधार के अंदर भी कर्ण का भाग देते हो और लंब में भी कर्ण का भाग देते हो, तो क्या होगा, कर्ण कर्ण कट जाएगा, भाग कितनी बार गया, एक बार। आधार बटा कर्ण, मतलब आधार बटा कर्ण का मतलब क्या होता है, कॉस, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और लंब बटा कर्ण का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो लंब बटा कर्ण का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। इसको आप आगे पीछे करोगे ना ऐसे, तो दो तीन फॉर्मूले और बन जाएंगे। जैसे मान लो इसी में देखो, अगर आप देखो ध्यान देना, ये कर्ण है, ये मान बड़ा मान है, ये ना कर्ण, देखो यहाँ पर कर्ण है, ये संख्या बड़ी है, तो इन दोनों को जोड़ से ये बना हुआ है। अगर आप एक में से कॉस घटाओगे तो साइन बनेगा, और एक में से साइन घटाओगे तो कॉस बनेगा। ऐसा ये इसी के फॉर्मूले है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, हमेशा एक होता है। देखो मैंने इस सब में कर्ण का भाग दिया तो ये फॉर्मूला बन गया। अब हम सब में देखो ध्यान देना, अब हम भाग दे रहे हैं इन सब के अंदर आधार का भाग दे रहे हैं, तो भाग देंगे हम आधार का, मतलब मैं कर्ण में भी आधार का भाग दूंगा और आधार में भी आधार का भाग दो, और लंब में भी आधार का भाग आपको देना है। कर्ण बटा आधार, बताओ कर्ण बटा आधार का मतलब क्या होता है, उल्टा, ऐसे क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। आधार में आधार का भाग दिया कितना आया, एक, और लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का मतलब क्या होता है, टेन। तो ये आएगा प्लस स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां पर आएगा आपके टेन स्क्वायर थीटा। ये बन गया एक और फॉर्मूला। अगर इसको आप आगे पीछे करोगे, इसमें देखो सेक कर्ण है, इसमें एक कर्ण था, देखो फॉर्मूले में कर्ण तो आगे है ना यहाँ पर, तो ये आपका कर्ण है, और बाकी दोनों लंब और आधार है। अगर आपको इसमें से कोई ज्ञात करना हो, इसमें से अगर आपको एक ज्ञात करना हो, तो ये कर्ण है, इन दोनों को जोड़ने पर ये बना हुआ है। तो यहां पर आप क्या करोगे, अगर आप सेक में से टेन घटाओगे तो एक आएगा, और अगर आप सेक में से एक घटाओगे तो टेन आएगा। तो ये इसी के फॉर्मूले हैं, क्योंकि जो बराबर के इधर है वो कर्ण है, ये कर्ण है, आधा लंब ऐसे दिया हुआ है। अब देखो तीसरा पॉइंट, जहां पर मैंने एक बार भाग दिया कर्ण का, फिर मैंने भाग दिया आधार का, अब सब में हम भाग देंगे लंब स्क्वायर का भाग देना है। आधार में भी लंब का भाग दो और इसमें भी लंब का भाग दो। कर्ण बटा लंब, मतलब कर्ण बटा लंब किसमें आता है, उल्टा, क्या बनता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटा लंब का मतलब क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस एक। ये हो गया एक फॉर्मूला बन गया नया। और अगर इसमें ध्यान लगाओ, इसमें भी आपके कोसेक क्या है, कर्ण, कोसेक कर्ण है, कोसेक मान बड़ा है। अगर इसमें से अगर आप कॉट ज्ञात करना हो, दोनों की जोड़ मिलाकर कोसेक बना हुआ है, तो अगर आप कोसेक में से क्या घटाते हो, अगर आप कोसेक में से एक घटाओगे तो कॉट बनेगा, और कॉट घटाओगे तो एक बनेगा। घटाओ कितना बनता है, एक। ये इसी के फॉर्मूले हैं ये वाला, याद समझ आया, ये वाला याद नहीं हो भूल जाओ तो ऐसे भाग दे देकर आप बना सकते हो फॉर्मूले। फिर एक फॉर्मूला आप यहां टेबल वाला, साइन का उल्टा कोसेक, ऐसे बनाते थे ना, इसका उल्टा करोगे ये बनता है। तो देखो क्या होगा,
अगर आप साइन को उल्टा करोगे तो कोसेक बनेगा और कोसेक को उल्टा करोगे तो साइन बनेगा। इसके भी तीन फॉर्मूले बनते हैं। अगर ये वाला यहां चला गया, ये वाला यहां गया तो बताओ कोसेक का मान क्या हो जाएगा? कोसेक का मान हो जाएगा 1/, और अगर मैं दोनों को गुणा कर दूं तो 1 बनता है। मतलब अगर मैं साइन को कोसेक से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला, क्योंकि साइन कोसेक उल्टे हैं, एक दूसरे के व्यस्तक्रम है। इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल, हिंदी में बोलते हैं व्यस्तक्रम, मतलब उसके उल्टे, एक दूसरे के पूरा उल्टा कर देना। जैसे साइन और कोसेक में नियम है ना, वही नियम सेम आपके किसमें है? टेन और कॉट में। सेम नियम किसमें? टेन और कॉट में। वही नियम सेम किसमें है? वही नियम सेम आपके कॉस और सेक में। इसमें कॉस और सेक में सेम नियम। कॉस का मतलब 1/sec और सेक का मतलब 1/cos, और दोनों को आपस में गुणा करके कितना आता है? 1 आता है। अब लास्ट फॉर्मूला है वो है टेन वाला। बताओ टेन का मतलब क्या होता है? sin/cos। तो बताया था टेबल में अंदर आपको, ये टेबल है, तो मैंने बताया था कि अगर इसमें आप भाग दोगे तो 2 कट गया, क्या बच गया? 1/√3। साइन में कॉस का भाग देने पर क्या बनता है? टेन बनता है। और अगर कॉट ज्ञात करना है तो उसका उल्टा कर, टेन कॉट का उल्टा होता है। तो अगर आपने टेन का मान लिखा sin/cos, तो कॉट का मान क्या आएगा? cos/sin। देखो 3 फॉर्मूले है स्क्वायर वाले। 3 फॉर्मूले क्या है? स्क्वायर वाले। 3 फॉर्मूले हैं ऐसे। साइन का मतलब 1/cosec, cosec का मतलब 1/sin, ऐसे लिखा हुआ। साइन cosec का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा और cos sec का उल्टा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और थर्ड वाला है टेन का मान sin/cos और कॉट का मान cos/sin। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे तो ही आपको 8.3 होगी। फॉर्मूले आपको याद करने के लिए बार बार क्वेश्चन मिलाओगे तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो ये 3 तो ये स्क्वायर वाले हैं, बाकी ये वाले हैं फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन दे रखा है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी मतलब साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, टोटल कितने हैं? 6 हैं। कितने टोटली? 6। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन 6 को आपको किस में लिखना है? सेक में लिखना है। मतलब इसके सामने केवल सेक ही आना चाहिए और दूसरा आना ही नहीं चाहिए। तो यहां पर हमें इन फॉर्मूले का यूज करना है। 3 तो स्क्वायर वाले हैं और ये साइन कॉस वाला फॉर्मूला है, कोसेक का, साइन का, ऐसे सब लिखे हुए फॉर्मूले। अब हमें क्या करना है? हर एक के सामने सेक ही लाना। टोटल कितने हैं? 6 हैं। अब सबसे पहले देखो टोटल 6 हैं, सबसे पहले सेक के सामने ही सेक लिख दो। सेक तो खुद ही सेक में है ना, ये तो हो गया पहला कंप्लीट। तो सेक में तो कुछ लिखने का काम है ही नहीं, सेक खुद ही सेक में ही है। अब ये रहा देखो सेक का मतलब कॉस, अगर ये वाला यहां तो ये वाला, तो बताओ कॉस का मान क्या होता है? कॉस का मान होता है 1/sec1। देखो मैंने सेक को भी लिख दिया सेक में, मैंने कॉस को भी लिख दिया सेक में, ऐसे ही आपको हर एक को सेक में लिखना है। अब और सेक कहां पर आया हुआ? ये रहा। टेन को लिखो, किसको लिखते हैं? अगर इस एक को इधर भेज देंगे, अभी आपको फॉर्मूला बताया था, मैं आपको जस्ट लिखा था ना फॉर्मूला, ये वाला सेक वाला। टेन का मतलब क्या होता है? सेक स्क्वायर -1। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, अब थीटा को छेड़ दो, ए लिखो तो ए लिख दो। अब यहाँ ए लिखा हो तो ए लिख दो। टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है? सेक स्क्वायर ए -1। लेकिन हमें केवल 10 चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम? जैसे ही यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? वर्गमूल लग जाएगा, और ये हो जाएगा आपके सेक स्क्वायर ए -1। देखो हमने सेक को सेक में बदल दिया, जरूरत नहीं वो खुद ही सेक ही है। हमने कॉस को भी सेक में बदल दिया और हमने टेन को भी सेक में बदल दिया। अब बाकी 3 बचे हुए। अब बाकी 3 कौन कौन से बचे हुए हैं? देखो सेक का उल्टा कॉस, कॉस को सेक होता है, ये हो गया। अब टेन का उल्टा कौन होता है? टेन का उल्टा कॉट होता है, ये रहा। अगर आप
अगला पॉइंट हम फाइंड करते हैं, कौन सा वाला, देखो ध्यान देना, कॉट लेते हैं। बताओ कॉट क्या होता है? कॉट होता है टेन का उल्टा, ये इधर तो ये इधर, तो टेन का कॉट का मतलब क्या होता है बताओ? 1/10, 1 का 1, तो 10 का मान क्या है? ऊपर लिखा हो 10 का मान, वर्गमूल का सेक स्क्वायर a -1। देखो कॉस सेक के सामने सेक, इधर के सामने भी सेक, 10 के सामने भी सेक, और कॉट के सामने भी सेक आ गया, सबके सामने आ गया। अब कौन से पॉइंट बचे हुए हैं? साइन बचा हुआ है, कोसेक बचा हुआ है। अगर साइन आएगा तो कोसेक ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक आपस में उल्टे हैं। आपने एक याद कर लिया तो दोनों आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, कौन सा फॉर्म लगाए भाई? ये वाला लगा देते हैं। कौन सा? अब ये वाला यूज में लेंगे। सबका यूज हमने ले लिया, स्क्वायर वाला यूज में ले लिया, ये भी यूज, अब स्क्वायर वाला बचा हुआ है। बताओ 10 का मान क्या है? 10 का मान क्या है? साइन a/cos, यही दिया हुआ है। मेरे पास कॉस दिया हुआ है, ये रहा कॉस दिया हुआ है, मेरे पास 10 दिया हुआ है। कौन सा ज्ञात करना है मुझे? साइन ज्ञात करना है। मैं क्या करूंगा, साइन, देखो फिर से गुणा कर दो, फिर से गुणा करो, तो साइन का मान क्या आएगा बताओ? साइन का मान हो जाएगा 10a × cos, ठीक होता है। साइन का साइन, 10 का मान क्या हमने भी ज्ञात किया? वर्गमूल का सेक स्क्वायर a -1। मुझे इसको गुणा करना है कॉस से। कॉस का मान कितना? ये रहा 1/sec है, 1/sec a। अब दोनों को आपस में गुणा करो। देखो ध्यान देना, इसको अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? वर्गमूल का सेक स्क्वायर a -1, भाग में क्या आएगा? आपको इन 6 ज्ञात करने में एक में थोड़ी दिक्कत आएगी, बाकी 5 तो आराम से ज्ञात हो जाएंगे। ये एक में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, वरना सब लगभग, अब को जरूरी नहीं है कि ये साइन ही आ रहा है। कभी कभार देखो सेक ज्ञात कर रहे हैं तो साइन थोड़ा टाइम लग रहा है, ऐसे हम बाकी के वाले ज्ञात करोगे ना, कोई एक पॉइंट होगा ना उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी वाले सब इजी है। और लास्ट क्या बचा बताओ? लास्ट क्या बच गया? कोसेक। हम क्या करते हैं यहाँ पर? कोसेक लेते हैं। बताओ कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है साइन का उल्टा, ये इधर तो ये इधर। कोसेक क्या होता है? जो आपने साइन में लिखा उसको उल्टा कर दो, जो आपने साइन लिखा उसको उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो क्या होगा? सेक a/ वर्गमूल का सेक स्क्वायर a -1। और ध्यान रखना, सभी को सेक में ज्ञात करना लिखा आएगा, थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। अगर कुछ कुछ को आपको ज्ञात करना है ना, थोड़ा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादातर ट्राई करो कि सभी को सेक में बदल दो, सभी को कॉस में बदलो। जैसे यहाँ पर क्या लिखा, सेक में बदलो, वैसे ही सभी को कॉस में बदलो, सबको साइन में बदलो, सबको टेन में बदलो, ऐसा आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सभी को किसमें चेंज कर दिया? मैंने सेक में चेंज कर दिया। इसमें साइन आया और इसमें क्या आया? कोसेक। सबके सामने सेक है, सबके सामने सेक हमें लाना था, हम यहाँ पर लेके आ अनुपात कॉस, टेन और सेक, केवल इन 3 को ही हमें किसमें चेंज करना है? साइन में। आप चाहो सबको चेंज कर सकते साइन में, लेकिन बोला इन 3 को ही फाइंड करना है। अगर जल्दी करना हो क्वेश्चन को और सबसे बेस्ट है सबको ज्ञात करो साइन में। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉस को किसमें बदलना है आपको? साइन में। देखो ये रहा कॉस और साइन, ये रहा, ये फॉर्मूला है ना, कॉस और साइन इसमें है। तो बताओ अगर कॉस का मतलब क्या होता है? कॉस स्क्वायर a का मतलब क्या होता है? एक बड़ा है कर्ण, तो कर्ण में से हमें घटाना पड़ेगा साइन स्क्वायर a। अभी बताया ना फॉर्मूला आपको, यहां पर साइन का मतलब 1 - कॉस और कॉस का मतलब 1 - साइन। तो ये आपको आना चाहिए, तो ये मैंने ज्ञात कर लिया। स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हटते ही यहाँ पर हमें लग जाएगा वर्गमूल, और ये आएगा 1 - साइन स्क्वायर a। तो मैंने कॉस को साइन में चेंज कर दिया, कॉस को भी साइन में चेंज करना है
टेन को भी साइन में चेंज करना है और सेक को भी साइन में चेंज करना है। अब देखो सेक और कोस, ये देखो सेक और कोस आपस में उल्टे होते हैं। अगर आपको, ये तो मैंने ज्ञात कर लिया पहला पॉइंट। अब मुझे बताओ सेक का मतलब क्या होता है। सेक का मतलब होता है 1/cos, ये होता है 1 का 1, और कॉस का मतलब हमने अभी ज्ञात किया। कॉस का मान कितना है, वर्गमूल का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने कॉस को भी साइन में बदल दिया, हमने सेक को भी साइन में बदल दिया। अब लास्ट बचा हुआ है 10, एक 10 पॉइंट बचा हुआ है। 10 देखो यहां पर ये रहा, इसका यूज करते हैं। बताओ 10 का मतलब क्या होता है। 10 का मतलब होता है साइन ए अपॉन कॉस, ठीक होता है 10 का 10। मुझे 10 को किस में बदलना है, साइन में बदलना है। तो ऊपर तो साइन ऑलरेडी है, उसको आपको चेंज करने की जरूरत है, जैसा है वैसा ही रखो। अब भाग में कौन है, कॉस, और कॉस का मतलब यहां लिखा हुआ है। तो कॉस का मतलब क्या होता है, वर्गमूल 1 माइनस कॉस क्या है, साइन स्क्वायर ए। तो हमने कॉस को भी साइन में बदल दिया, हमने सेक को भी साइन में बदल दिया, और 10 को भी बदल दिया। ये ऊपर वाला ऑलरेडी साइन में ही है, ये वाला साइन में नहीं है, हमने इसको भी साइन में चेंज कर दिया। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, सेक और 10, इन तीनों को किस में बदलना है, कॉट में बदलना है। आप चाहो तो हर एक में बदल सकते हो। शुरुआत से स्टार्ट करेंगे तो देखो सबसे पहले लेते हैं साइन। अब देखो साइन का कॉट में कैसे बदलेंगे, इससे अच्छा है ये ले लो, पहले 10 ले लो। बताओ 10 का मतलब क्या होता है। 10 का मतलब होता है 1/cot, एक तो हमने ज्ञात कर लिया भाई। हमने 10 को तो कोट में बदल दिया, तो पहला पॉइंट हो गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट है सेक। सेक होता है कॉस का उल्टा। अब यहां पर देखो सेक और 10 से ये रहा, सेक और 10 का फॉर्मूला ये रहा इधर। बताओ मुझे क्या करना है, सेक लाना है। बताओ सेक कैसे आएगा। सेक का मतलब होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा देता हूं, इधर लग जाएगा आपके वर्गमूल। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान लगाना, ये तो है सेक ए, ये वर्गमूल का वर्गमूल, और ये 1 का 1। 10 का मतलब कितना है, 1/cot स्क्वायर ए। देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। यहां पर स्क्वायर तो यहां पर स्क्वायर आएगा। और अगर आपको थोड़ा और इजी करना है ना, सबको बदल दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो उधर ज्यादा इजी हो जाएगा। अब क्या करेंगे बताओ, ऐसा उत्तर तो आएगा लेकिन फिर भी हमें दोनों को मिलाकर एक करना पड़ेगा। बताओ क्या लस्तब आएगा। यहां कुछ नहीं, अब क्या करेंगे, दोनों गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। ये और ये सेम, ऊपर एक भी सेम आएगा। देखो यहां पर तो जब तक जोड़ नहीं होती तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन यहां पर तो स्क्वायर अकेला नंबर है ना, तो स्क्वायर निकल सकता है। तो यहां पर तो वर्गमूल निकलने वाला है नहीं, हमें सेम लिखना है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। और यहां पर एक सिंगल नंबर ही है, तो यहां पर हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, वर्गमूल हटेगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, क्या आएगा, कॉट ए। मैंने बोला था ना हमेशा एक हार्ड आएगा, एक कोई भी हो एक थोड़ा भारी होगा, जैसे इसमें एक भारी ये आ गया। अब क्या करेंगे, अगला पॉइंट कौन सा है, साइन बचा। क्या बचा हुआ है, साइन। अब साइन कैसे ज्ञात करेंगे, साइन होता है कॉस से, और कॉस तो यहां पर दिया हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो कॉस दिया हुआ नहीं, कॉस उसका उल्टा होता है। कॉस क्या होता है बताओ, इसका उल्टा होता है। साइन और कैसे निकाल सकते हैं, साइन आता है कोसेक से। साइन कहां आता है, ये रहा। हम क्या करते हैं, हमारे पास कॉट से लेना है। अब देखो ये फॉर्मूला ये रहा इधर वाला। बताओ कोसेक का मतलब क्या होता है, ए प्लस कॉट स्क्वायर ए।
अब स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हट गया तो इधर क्या लग गया, वर्गमूल लग गया। जब तक दोनों की जोड़ नहीं होती तब तक वर्गमूल हटने वाला, जैसे यहां पर था। अब क्या करेंगे, अब मुझे क्या क्या करना, मुझे साइन ज्ञात, मुझे क्या ज्ञात करना है, साइन क्या होता है, साइन होता है कोसेक का उल्टा, एक का एक, कोसेक का मान यहां दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और अगर आपको सब जल्दी करना है, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सभी को चेंज कर दो। सभी को चेंज करेंगे तो 5 तो इजी होंगे, थोड़ा एक ही हार्ड होगा। और अगर आप यहाँ पर तो ये तो थोड़ा इजी है, ये तो सब इजी वाले पूछ लिए। इसमें क्या है कि आपके ये 2 हार्ड पूछ लिए, ये तो इजी था एक तो, और एक यहाँ पर ज्ञात करने के लिए आपको टाइम लगा, और एक वो वाला। हमारे पास साइन ज्ञात करने के लिए कोसेक चाहिए, कोसेक के लिए फॉर्मूला लगा हुआ है। पहले हमने कोसेक ज्ञात कर लिया, तो उल्टा करके उसको साइन ज्ञात कर लिया। तो ये फॉर्मूले को आपको यूज करना पड़ेगा। और जो पूछा गया है इन 3 को ही बोला है चेंज करने के। आप चाहो सभी को ज्ञात करते हो, सभी को उल्टा करके सभी को कॉट में बदल दो, सभी को साइन में बदल दो, सभी को कॉस में बदलो। वो आपको घर पर ट्राई करना है कि सभी को कॉट में बदलो, सभी को साइन में बदलो, सबको कॉस में बदलो। करोगे ट्राई तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रखा है, बताना है कि 9 सेक स्क्वायर में से 9 tan स्क्वायर घटाने पर क्या आएगा, हमें बताना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, दोनों को आपस में घटाने पर क्या आता है, 1, 9, 8 और 0 क्या आएगा बताना है। देखो ध्यान देना भाई, 9 इधर भी है और 9 इधर भी है, तो 9 क्या आ गया अभी आपके, इधर क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए, इधर बच गया tan स्क्वायर ए। अब जो करता है वो काट दो। देखो 9 का सेक में से 10 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, देखो सेक 10 और 1, ये इधर आ गए, तो सेक में से 10 जाएगा, क्या बचेगा। नियम है कि सेक में से 10 घटाने पर 1 आता है। 9 एकम 9 आगे, मतलब उत्तर 9 राइट है। ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपके, ये आएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हल करना है, बताना है कि इसमें उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या माइनस का 1 आएगा। क्या तो हमें क्या करना है, साइन कॉस में चेंज करना है। देखो एक तो ये वाला 10 का मतलब क्या होता है, साइन बटा कॉस। इधर ध्यान लगाओ, 1 का 1 प्लस का प्लस, 10 का मतलब क्या होता है, ज्यादातर को साइन कॉस में चेंज करो तो क्या आएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब सेक को भी साइन कॉस मतलब, सेक का मतलब ये रहा, सेक का मतलब होता है 1 बटा कॉस थीटा। अब आते हैं इधर, 1 का 1 प्लस का प्लस कॉट थीटा, कॉट का मान क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। सभी नंबरों को साइन कॉस में बदलने का ध्यान रखो। और यहां पर है माइनस, और ये दिया हुआ है कोसेक थीटा, और कोसेक का मतलब क्या होता है, कोसेक का मतलब होता है 1 बटा साइन थीटा। अब पहला काम लसा कर लो, इधर ध्यान लगाओ, यहां पर हम लेने वाले लसअप, क्या आएगा, कॉस थीटा। देखो यहां कुछ भी नहीं है भाग में, इसको इससे गुणा कर लो, कॉस एकम कॉस थीटा, ये आ गया भी आपके कॉस थीटा। अब यहां पर देखो ये दोनों सेम, ऊपर वाला भी सेम आएगा, प्लस साइन थीटा प्लस 8। अब इधर ध्यान लगाओ, यहां पर सब ले रहे हैं साइन थीटा, यहां कुछ नहीं है तो इससे गुणा कर लो, ये आएगा आपके साइन थीटा। साइन साइन कट गया, ये सेम, ऊपर वाला भी सेम, माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, ध्यान लगा सामने बोर्ड पर, देखो एक बार के लिए इस पूरे वैल्यू को, इस पूरे को हमें a मान लो, और ये आपका b है, ये पूरा a है, और यहां पर ये पूरा आपका a है और ये पूरा आपके b है। देखो इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, ये आपका a है
और ये आपका बी है, ए प्लस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखना भाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका ए है पूरा, ये पूरा ए है, और ये बी कौन है, एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों ही, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाग में इनको देखो, जैसे मैंने यहां दोनों गुणा कर दिया ना, वैसे इन दोनों भी गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब यहां पर देखो एक लगे फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर ध्यान लगाओ बोर्ड पर, ध्यान लगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और पीछे क्या दिया हुआ है, -1। बता क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। अब ध्यान लगाओ इधर, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, इसका मान क्या होगा बताओ, यहां लिख देता हूं, देखो इधर से कितना होता है, साइन स्क्वायर और कॉस का हटा दो, क्योंकि इनका मान कितना होता है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, -1। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब पीछे क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, भाग में क्या लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इधर ध्यान लगाओ भाई, सामने एक प्लस का एक माइनस का कट गया, साइन कॉस से साइन कॉस कट गया, क्या बच गया, 2 आ जाएगा हमारा उत्तर। क्वेश्चन दे रखा है, इसको हल करना है, बताना है इसका उत्तर क्या आएगा। इधर ध्यान लगाओ, देखो पहले हम लेते हैं यहां पर, ज्यादातर को हमें साइन कॉस बदलना है। यहां लिखा हुआ सेक, और सेक का मतलब होता है 1/cos, तो यहां पर देखो सेक का मतलब होता है 1/cos A। अब tan लेना है, tan का मतलब क्या होता है, साइन बटा कॉस, इसका मतलब होता है साइन A/cos A। अब आगे क्या लिखा हुआ, ये अरे आगे ऑलरेडी साइन में ही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा, 1 माइनस साइन A, तो कुछ नहीं, भाग में कितना मानेंगे, 1। इसको हमने चेंज कर दिया, सेक का मतलब ये, tan का मतलब ये, और यहाँ ऑलरेडी साइन है तो उसको चेंज नहीं करना है। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, लसअप लेंगे, क्या आएगा लसअप बताओ, ये दोनों सेम, ऊपर वाला भी सेम आएगा, 1 प्लस साइन A, और यहां लिखा हुआ है 1 माइनस साइन A बटा A। अब दोनों का आपस में गुणा करना है, एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों ही, a प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर कॉस गुणा करो, एक से क्या आएगा, कॉस ए, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो लगाओ और नहीं लगाओ स्क्वायर चलता है। एक में साइन गया, देखो ये वाला नियम लगाना है, साइन और कॉस जोड़ते एक आता है, तो एक बड़ा वैल्यू है, एक में से साइन घटाओगे तो कॉस, साइन कॉस घटाओ तो साइन आएगा। अगर एक में से मैं साइन घटाऊं तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए, और भाग में कौन है, ऊपर कॉस 2 बार है, भाग में 1 बार है, तो क्या होगा, 1 कट जाएगा और 1 बच जाएगा। कौन सा उत्तर राइट है, ऑप्शन डी, ये हो जाएगा आपके राइट। ये क्वेश्चन देर का हमारे पास, इसको हल करना है, बताना है कि क्या आएगा। ध्यान देना इधर, 1 प्लस tan स्क्वायर है, इधर ये रहा 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान क्या होता है, तो ये आएगा आपके sec स्क्वायर ए। अब अगला है 1 प्लस cot स्क्वायर है, 1 प्लस cot स्क्वायर का मान क्या होता है,
तो ये आएगा आपके कोसेक स्क्वायर ए। अब यहां पर इन दोनों को हमें चेंज करना है साइन कॉस में। बताओ सेक का मतलब क्या होता है? 1/cos स्क्वायर ए, क्योंकि यहां पर स्क्वायर तो यहां पर स्क्वायर आएगा। अब है कोसेक, कोसेक का मतलब क्या होता है? ये इधर तो ये इधर, 1/sin स्क्वायर ए। अब देखो ये नीचे आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या लिखोगे? 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटा ए। अगर मैं किसी को 1 से गुणा करूं वही मान रहेगा, क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस का मतलब क्या होता है? ये होता है आपके tan स्क्वायर ए। कौन सा उत्तर राइट है? ऑप्शन डी। हमें स्थित करना है कि इसका मान 1 होगा, हमें इसको हल करना है। उत्तर कितना लाना है आपको? 1 लाना है। तो देखो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और वो है आपकी राइट हैंड साइड। तो पहले हम यहाँ लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं? लेफ्ट हैंड साइड। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला क्या लिखा हुआ है? सेक ए 1 माइनस साइन ए, और क्या दिया हुआ है? सेक ए प्लस tan ए। इसको हल करके हमें क्या लाना है? 1 लेके आना है। ज्यादातर को आप साइन कॉस में बदलो, ज्यादातर को, तो ज्यादा ध्यान आपको लगाना है साइन कॉस वाले पे ज्यादा। देखो यहाँ पर आपके देखो ये वाला है साइन बदलने का, साइन में बदलने का, ये भी साइन कॉस में बदलने का। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है सेक ए, मतलब सेक का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ सेक का मतलब होता है 1/cos ए। अब देखो ये संख्या ऊपर अकेली संख्या है ना, तो ये ऊपर ही है सर, 1 माइनस साइन ए। कुछ नहीं, भाग में क्या मान लेंगे? यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। कुछ लिखा हुआ नहीं भाग में, समझ लो वो संख्या ऊपर है। अब आते हैं यहाँ पर सेक, और सेक का मतलब हमने अभी बताया था 1/cos ए। ये आ जाएगा 1/cos ए प्लस tan का मतलब क्या होता है? tan का मतलब ये रहा, यहां से लेना हमें साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब साइन ए बटा कॉस ए। हमेशा हर क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, हर एक को साइन कॉस में बदलने का ध्यान देना। कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इनको मिलाकर पहले 1 करेंगे और यहाँ पर हम गुणा करेंगे। करो गुणा, देखो ध्यान रखो, 1 को गुणा करेंगे इससे तो ये यही रहेगा आपके 1 माइनस साइन ए बटा में क्या दे रखा आपके? कॉस ए। अब मुझे यहाँ पर गुणा करना है और यहाँ पर देखो नंबर दिया हुआ है, हमें यहाँ पर लेना है लसागु। क्या आएगा? कॉस ए। ये दोनों सेम, ऊपर वाला भी सेम रहेगा, ये आएगा 1 प्लस साइन ए। अब ये एक बार प्लस में है और एक बार a प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब होता है आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहां पर cos को cos से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए। अब आपकी इच्छा है तो 1 पर स्क्वायर लगाओ, नहीं लगाओ चलता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब अगला पॉइंट ध्यान देना आप, ये वाला नियम, साइन और कोस को जोड़ने पे क्या आता है? 1 आता है। 1 बड़ा है, 1 कर्ण है, ये आधार लंब है, तो 1 में से साइन घटाओगे तो कॉस आएगा, कॉस घटाओ तो 1 में से साइन घटाओ तो कॉस आएगा। अब बटा क्या दिया हुआ है? कॉस स्क्वायर ए। दोनों लोग आपस के अंदर दोनों सेम है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अगर दोनों को आपस में काट देते हैं तो भाग जाता है आपके 1 बार। और ये जो उत्तर है हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। ये उत्तर किसके बराबर है? हाँ, हमें सिद्ध करना है कि इसका मान ये होना चाहिए। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और वो है राइट हैंड साइड। इसको हल करके वो लेके आओ। तो पहले हम यहाँ पर लेने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहां पर दिया हुआ है आपके होल स्क्वायर। जब भी हल करना है सबसे पहला काम होता है सबको साइन कॉस में बदलो। तो कोसेक का मान ये रहा 1/sin थीटा और कॉट का मतलब ये रहा cos बटा साइन। ज्यादातर को साइन कॉस में ही बदलो। तो यहां पर देखो कोसेक का मतलब क्या हुआ 1/sin थीटा, और कॉट का मतलब क्या होता है cos थीटा बटा साइन थीटा। ऊपर क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर ऐसे। अब यहां पर हम लेने वाले लसअप लेंगे। देखो क्या लसअप आ रहा है बताओ, साइन थीटा लसअप आ रहा है 11 साइन लसअप आ रहा है। अब देखो ये दोनों सेम, ऊपर वाले भी ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ना वो इसका भी है और इसका भी है, दोनों अलग अलग कर दो। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा sin थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है सिंपल है, ध्यान रखना है यहाँ पर कि इसमें क्या करना है आपको, यहाँ तो 1 माइनस कॉस है ना ऊपर, ये तो मिल रहा है, इसको हमें चेंज करना है। यहाँ पर दोनों कॉस में है तो यहाँ पर दोनों किस में करो कॉस में करना है। क्या करेंगे देखो ध्यान दो, ऊपर तो सेम लिखेंगे हम, थीटा क्या आ गया यहाँ पर होल स्क्वायर, क्योंकि हमें ये चाहिए तो इसको हमें चेंज नहीं करना, हमें इसको यहाँ पर भी कॉस लेके आना है। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको ये वाला, 1 में साइन घटाओ तो ऊपर घटाओ तो साइन बताया था। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये होता है। अब हम क्या करने वाले देखो ध्यान देना, ये तो आपके 2 बार है, क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा देखो इधर स्क्वायर लगा सकते हैं चाहो तो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दोनों पर स्क्वायर बीच में क्या है माइनस, तो दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार, दोनों को लिखेंगे एक बार तो लिखेंगे माइनस में और एक बार लिखेंगे हम प्लस में। तो कटता है तो काट दो, यहां पर एक माइनस कॉस है यहां पर भी और यहां पर भी, यहां पर एक बार वहां की बार, तो क्या होगा यहां से कट जाएगा एक बार और ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचा माइनस कॉस थीटा बच गया, इधर क्या बच गया, ये जो मान है इसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है, ये जो मान है वो बराबर है आपके राइट हैंड साइड में। इसके बाद ये लिखना आप, हमें सिद्ध करना है कि इसका मान ये आएगा। देखो यही क्वेश्चन सेम, अगर आपके जहां कॉस लिखा हुआ साइन लिखा हुआ होता, अगर साइन ये होता और अगर ये ऐसा दिया हुआ होता, सेम क्वेश्चन, जहां पर साइन है वहां पर कॉस होता और जहां कॉस है वहां साइन होता, तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या लिखा हुआ होता 2 कोसेक ए होता। उत्तर निकालने तरीका दोनों सेम ही है। जहां अब यहाँ पर क्या कॉस अकेला है तो सेक आ रहा है, तो साइन अकेला होगा तो वहां पर क्या आएगा कोसेक, यही क्वेश्चन सेम, बस यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देगा। दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसका उत्तर उसके बराबर करना है। तो पहले हम क्या लेने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले, इसको ही ध्यान रखना है। ऑलरेडी सारे साइन कॉस में है तो हमें बदलने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लेने वाले लसअप। तो ये भी आएगा और ये भी लसअप आएगा, क्या होगा ए प्लस साइन ए भी आएगा और कॉस ए भी आएगा। जब जो भाग में दिए सारे नंबर अगर यहाँ पर आ जाते हैं ना तो फिर क्रॉस गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, इसको इससे गुणा करोगे तो ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आप देखिए एक बार ये पूरा सेम यहाँ लिख दो, लिख दिया। जब भी ये सारा यहाँ पर आता है ना तो क्रॉस गुणा करता है हमेशा, यहां से कर लो ये और ये कट गया, क्या बच गया कॉस, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस कट गया ये बच गया, इसको इससे गुणा कर दो ये आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ऐसे आपको सब लेना आना चाहिए। अब यहां पर देखो हमें लगाना है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या करेंगे देखो ध्यान देना, ये तो है कॉस स्क्वायर ए
वन प्लस साइन का मतलब क्या होता है? देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। भाग में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए, आगे क्या दिया हुआ है, कॉस। अब हमें ये वाला नियम लगाना है, ये वाला साइन को और कॉस को जोड़ने पे क्या आता है, एक आता है। हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ लो, साइन और कॉस को हटाओ और क्या लिख दो, एक लिख दो। इसको हटाया, क्या लिख दिया। अब यहां पर एक और है, प्लस यहां पर क्या दिया हुआ, 2 एकम 2 साइन ए बटा ये कितना है, 1 प्लस साइन ए, पॉइंट में क्या है, कॉस है। ये भी नंबर है, ये भी संख्या है, लेकिन यहां पर भी साइन लिखा हुआ है तो ये इसमें जोड़ नहीं सकते। यहां पर देखो एक और एक कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए। देखो ये और ये संख्या जुड़ गई, लेकिन यहां पर पीछे साइन लिखा हुआ है, ये नहीं जुड़ा। एक और एक 2, 2 प्लस 2 साइन है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ बताओ, यहां लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए और क्या आ गया, कॉस है। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जो इधर भी है इधर भी है। यहां पर और यहां पर कौन है, 2, 2 क्या लेंगे यहां पर हम, कॉमन, 2 कॉमन आ गया। 2 का भाग 2 में 2 एक बार जाएगा, प्लस का प्लस, 2 2 कट गया, क्या बच गया, साइन ए बच गया। और भाग में कौन है, 1 प्लस साइन ए और क्या बचा हुआ है, कॉस है। जो कटता है वो काट दो। देखो ये पूरा कोष्टक जो यहां लिखा था यहां लिखा हुआ, ये कट गया, भाग गया एक बार, 2 का इंटू क्या बचा इधर, 1 बटा कॉस ए बचा। तो 2 का 1 बटा कॉस, मतलब 1 बटा कॉस का मतलब क्या होता है, सेक ए। क्या होता है, इधर ये उत्तर मिल रहा है, इधर बराबर क्या आ जाएगा आपके, बराबर है राइट हैंड साइड। हमें सिद्ध करना है इसका मान इसके बराबर होगा, तो पहले हम क्या लेते हैं, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जिसमें आपके लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। सेक ए का मान क्या बताओ, सेक का मतलब क्या होता है, 1 बटा कॉस। इधर ध्यान लगा लो, 1 का 1 प्लस का प्लस, सेक का मतलब क्या होता है, 1 बटा कॉस है। और यहां पर क्या है, सेक का मतलब क्या होता है, 1 बटा कॉस है। सेक का मतलब 1 बटा कॉस, सेक का मतलब 1 बटा कॉस। ऊपर दोनों मिलाकर पहले 1 करेंगे, फिर बाद में भाग में ऐसे क्या, देखो यहां पर क्या सब आ रहा है, कॉस है। बताया हुआ जब भी नीचे संख्या आती है ना, कि क्रॉस गुणा कर दिया करो, कॉस एकम कॉस ए प्लस 1 इंटू 1 1, और भाग में क्या है, 1 बटा कॉस ए। अब ध्यान देना भी, इधर भी भाग में कॉस है, इधर भी भाग में, या फिर इसको नीचे उसको उल्टा करो तो भी कट जाएगा। ये भी कॉस में भाग, ये भी कॉस में, कट गया। अब पीछे बता दो, पीछे बचा है कॉस ए प्लस 1। अब ये कॉस का ताकि टुकड़े होते नहीं, कॉस को हमें साइन में चेंज करना है नहीं, तो यही उत्तर होगा यहां तक। लेकिन ये उत्तर यहां पर मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं यहां पर, अब हमें यहां पर लेना है राइट हैंड साइड। तब हल नहीं होगा, लगभग हो जाता है हल, कोई शौक नहीं होता है, फिर हमें वो वाला साइड भी लेंगे। अब बोलो क्या लिखा उधर, स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए है वो, अब लिखना भूल गए। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि आपको दोनों साइड के हल करने हैं, बुक में लिखा हुआ है।
नहीं लिखा हुआ तो अपना माइंड लगाना पड़ेगा। देखो मुझे वहां पर कॉस लाना है, मुझे क्या लाना है, तो यहाँ पर केवल कॉस ही रखो, बाकी सब हटाओ, साइन को हटाओ, किसमें, कॉस में, ये लगाओ फॉर्मूला। एक में से साइन गया तो कॉस और कॉस गया तो साइन साइन कैसे आएगा, साइन तभी आता है जब आप एक में से क्या घटाते हो, कॉस कॉस घटाते हो। बटा क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस ए। अब देखो यहाँ पर एक पर कितने भी पावर लगा दो, कितने भी घात लगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दोनों पर स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसको लिखेंगे, एक बार तो लिखने वाले हैं हम प्लस में और एक बार लिखने वाले हैं हम यहाँ पर माइनस में। और भाग में कौन है, 1 माइनस कॉस ए। जो कटता है वो काट दो, ये और ये कट गया, बच गया क्या, 1 प्लस कॉस ए। वो देखो वो दोनों सेम ही है। यहाँ पर दो संख्या हैं, दोनों कैसे जोड़ो, देखो अगर आप 3 को 4 में जोड़ो या 4 में 3 को जोड़ो, उत्तर तो वही आता है ना, एक ही बात है। तो ये दोनों प्लस के ही है, इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं है, दोनों सेम चीज ही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट। दोनों हल करोगे ये लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हमें सिद्ध करना है कि इसका मान इसके बराबर है। तो यही क्वेश्चन एग्जाम आता है थोड़ा सा चेंज होकर, जहां पर ये साइन लिखा हुआ ना, इनकी जगह क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अगर इनकी जगह कॉस लिखा हुआ आया, अगर इनकी जगह क्या आ जाए, आपके कॉस लिखा हुआ आ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, सेक की जगह बन जाएगा कोसेक और टेन की जगह बन जाएगा कॉट। क्या आ जाएगा, यही सवाल। अगर यहाँ पर कॉस लिखा हुआ है तो यहाँ पर आएगा कोसेक और कॉट आएगा। क्या आएगा, कोसेक और कॉट आएगा। शुरू करते, देखो ध्यान लगाओ, अगर यहाँ पर कॉस आता है तो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे कोसेक और कॉट, लेकिन सॉल्व करने का तरीका सेम ही है। देखो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और आपको यहाँ पर करना है हर का परिमेयकरण। क्या करना है आपको, आपको करना है हर का परिमेयकरण, जो आप क्लास 9th में करते थे, हर का परिमेयकरण करना है। मतलब भिन्न में से वर्गमूल को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, जो भाग में ना हर में, इसको वर्गमूल से हटाना। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान लगाओ इधर, ये तो क्या है भाई, क्वेश्चन जो सवाल में दिया हुआ है वही क्वेश्चन है। अब हमें हर का परिमेयकरण करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जो संख्या यहां पर है इसी को लेना है इधर, इस संख्या को, एक को और साइन को, और यहां भी लिखेंगे एक और साइन। देखो अभी मैंने सवाल कराया था, ये वाला कराया था ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इससे क्या होता है, दोनों पर स्क्वायर आ जाता है और वर्गमूल हटने में थोड़ा आसान रहता है। एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला यहां पर भी लाना है, तो क्या करेंगे कि यहां से हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो ये अगर माइनस का है तो यहां पर हमें क्या लेना है, प्लस का लेना है। ये नया पॉइंट लिया, काटो वापस यही मिलेगा, मतलब दोनों बराबर ही है, ये वाला और ये लिखा दोनों बराबर ही है, कुछ नया नहीं है इसमें, कोई भी मान ज्यादा नहीं हुआ, काटोगे तो वापस वही बन जाएगा। जैसे एक तो मैंने लिखा दो, यही दो राइट है, पर अगर मैं यहाँ पर अंश और में गुणा करता हूँ ना, तो ये और ये दोनों सेम ही है, तो सीखने तरीका अलग है। मान लो ये 100 रुपए का नोट है और 50 का 2 नोट है, ये और ये सेम ही है, बस लिखने तरीका क्या आपके अलग अलग है। अब हमें हल करना है, देखो ध्यान रखो, और ध्यान रखना है ऐसा नहीं सर आपने यहां से देख कर लिख दिया, यहां पर अगर कुछ भी दिया हुआ, देखो ध्यान देना, यहां पर अगर ये भी हट जाता, केवल यही लिखा होता है, हमें यही लिखना है, हमें इस पर ध्यान देना, ना कि इस पर ध्यान देना। जो यहाँ पर है सेम हमें यहाँ पर लिखना है, बस यहाँ पर माइनस है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, प्लस लिखना है, हमें इसको नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर नंबर चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं सर आपने यहाँ लिख दिया, मैं भी वहां से ये लिख देता हूँ, और एग्जाम वहां पर यहाँ पर कुछ चेंज हो गया तो यहाँ पर कॉस लिखा हुआ आ गया, तो हमें तो इस पर ही ध्यान देना है। यहाँ पर कॉस लिखा हुआ है, सेक, टेन कुछ भी लिखा हुआ जाए, हमें तो इसी नंबर को यहाँ लिखना है और साइन को चेंज करके लिखना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली में बोर्ड में आता ही है। देखो इसको हल करेंगे एक साथ,
एक बार देखो सेम नंबर यहां पर, सेम नंबर यहां पर, तो यहां पर क्या आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि पूरा कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। अब यहां देखो एक बार माइनस में और एक बार a माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वर्गमूल का वर्गमूल, जब तक दोनों को जोड़ बाकी नहीं करोगे तब तक इनका वर्गमूल नहीं हटता है। तब क्या है, दोनों को मिलाकर पहले एक करना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पर नियम बताया था ये वाला, एक में से साइन घटाओ तो कॉस आता है, कॉस घटाओ तो साइन आता है। ऊपर तो सेम लिखो, ऊपर हमें कुछ चेंज नहीं करना है, ऊपर तो हमें सेम ही रखना है। और यहाँ पर देखो दोनों पर स्क्वायर है ना, एक में साइन गया, एक में साइन गया क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये भी पूरा एक नंबर है और ये भी पूरा एक नंबर है, तो अब यहां पर हम वर्गमूल हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, ये भी हटेगा और ये भी हट जाएगा, तो बताओ क्या आएगा 1 प्लस साइन ए बटा क्या आया कॉस ए। स्क्वायर हट गया और स्क्वायर रूट भी हट गया। अब देखो ध्यान, अभी हमने क्वेश्चन करवाया था लसअप लेने का, जैसे यही क्वेश्चन है, मान लो ये वाला, देखो ऐसे अलग अलग लिखा हुआ था ना, इसको ऐसे लिखा और ऐसा हो तो वापस ऐसा लिखना आना चाहिए आपको, ये कॉस इसका भी है और ये कॉस इसका भी है, तो ऐसे अलग अलग लिखोगे ना, तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है सेम। ये जो कॉस है ना इसका भी है और ये कॉस इसका भी है, तो हम दोनों को अलग अलग करेंगे, एक का एक बटा क्या आ गया कॉस है, ये कॉस इस एक का भी है और ये कॉस साइन का भी है, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन ए बटा कॉस है। इधर ध्यान लगाओ, 1 बटा कॉस का मतलब क्या बताओ, 1 बटा कॉस का मतलब क्या है सेक ए, और साइन बटा कॉस का मतलब क्या है, साइन बटा कॉस का मतलब क्या होता है टेन। तो यहां से हमें उत्तर लिखना है और देखो ये मैच हो गया, इसका जो उत्तर है वो किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि इसका मान इसके बराबर होता है, तो देखो ध्यान लगाओ, पहले हम क्या लेने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब ध्यान देना, इन दोनों को माइनस तभी कर सकते हैं जब यहां पर भी घात 3 और यहां पर भी घात 3 हो, या फिर इधर साइन तो इधर भी केवल साइन होना चाहिए। घात अलग अलग है ना, तो केवल कॉमन ले सकते हैं, इनको जोड़ बाकी नहीं कर सकते। जोड़ बाकी करने के लिए हमेशा क्या चाहिए घात सेम होनी चाहिए। अब यहां पर देखो हम क्या करें कॉमन लेंगे, ऐसा क्या है इधर भी है और इधर भी है साइन थीटा। अब ध्यान देना, अब जब हम कॉमन ले लिया है, जब भाग देते हैं तो भाग में हमेशा घात पर ध्यान देते हैं। जैसे साइन यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर भी साइन एक बार है, कट गया, भाग गया कितनी बार एक बार, 2 का 2, साइन की घात यहाँ पर 1 है और यहाँ कितनी घात है 3 घात है, तो साइन यहाँ पर एक बार है 3, 1 कट गया तो क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब ऐसे ही सेम आपको इसमें करना है, बताओ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। अब देखो कॉस यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर घात 3 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कट गया, भाग गया एक बार। अब देखो साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस का मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है टेन थीटा। हमें यहां पर लिखना है टेन थीटा, हमें बस टेन थीटा ही चाहिए, इसका मतलब ये सब कटना चाहिए। ये उत्तर तो आ गया हमारा, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा है इसका हमारे पास, देखो हमारे पास ये नंबर एक्स्ट्रा आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों काटेंगे तो हमें 10 चाहिए। वैसे क्लास 11 में जाओगे तो ये दोनों बराबर ही है, सीधा फॉर्मूला इधर ध्यान लगा रहे, सीधा फॉर्मूला दोनों बराबर है क्लास 11 पे, लेकिन यहाँ तो आपको हल करना पड़ेगा, दोनों बराबर करना पड़ेगा। यहाँ सब साइन कॉस है, इधर ध्यान लगाओ, ये रहा साइन कॉस का फॉर्मूला, वो प्लस का 1 है तो दोनों प्लस के हैं, और अगर ये माइनस का हो गया तो दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के। यहाँ पर प्लस का 1 है तो दोनों को प्लस में लिखना है, यहाँ पर माइनस का 1 है दोनों को माइनस में लिखना है। इधर ध्यान लगाओ, देखो
टेन थीटा का टेन थीटा। अब यहां पर देखो एक एक किसका है, प्लस का एक है, तो प्लस का एक है, दोनों किस में आएंगे, प्लस में। एक का मतलब क्या है, एक का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और पीछे क्या दिया हुआ है, -2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने एक की जगह ये लिख दिया, ये प्लस का एक था मैंने प्लस में लिखा, अब वो नीचे यहां पर क्या है, माइनस में एक है, पहले इसको लिखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर माइनस का एक है, तो यहां पर माइनस, तो यहां पर दोनों कितने हो गए, माइनस में, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे हल करते हैं इसको, देखो यहां पर हल करते हैं, टेन का टेन। अब यहां पर ध्यान लगाना भाई, साइन देखो, कॉस किसका है, कॉस प्लस का है, और ये एक बार ही है, बाकी तो है नहीं, बाकी साइन है, ये रहा कॉस, हम लिखेंगे यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब यहां पर ध्यान देना भाई, यहां पर भी साइन स्क्वायर है और यहां पर भी, तो यहां पर हम जोड़ बाकी करेंगे, जब जोड़ बाकी करते हैं ना, तो यहां पर ध्यान देना है, इसका के 2 लिखा है, इसका क्या लिखा हुआ, ऐसा मानना पड़ता है। भाग देते समय क्या करता है, घात से घात काटते हैं, तो वहां पर घात पर ध्यान देते हैं। जोड़ बाकी क्या होता है कि यहाँ पर 2 बार तो है माइनस में और एक बार है, तो 2 में से एक गया, एक बच गया, किसका ज्यादा कौन सा है, माइनस ज्यादा, तो यहां पर आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखो 2 बार तो है प्लस में और एक बार है, तो 2 बार में से एक बार गया, तो एक बार कॉस स्क्वायर बच गया, माइनस यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपके साइन स्क्वायर थीटा। ये लोग दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए, तो आपस में कट गए, और यहां पर क्या बचा, और ये किसके बराबर है, ये आपके राइट हैंड साइड के बराबर है। सिद्ध करना है कि इसका मान ये होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम आया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, किसको, लेफ्ट हैंड साइड को। और देखो यहां पर क्या लगा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो आपको इधर भी लगाना है और इधर भी लगाना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर भी है और a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर भी, इधर ध्यान लगा, पहले यहां लगाते हैं। बताओ, a तो है साइन और b क्या है, कोसेक, तो हमें यहां पर लिखना है a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी आपका कोसेक है, प्लस b का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, ये आएगा आपके कोसेक स्क्वायर a। अब हम बात करते हैं यहां पर प्लस, अब ये वाला लेते हैं सेकंड, देखो ध्यान, इसमें क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पहली संख्या का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का, इसको हल करेंगे तो ऑटोमेटिक वो उत्तर आ जाएगा। इधर ध्यान लगाओ, देखो पहला काम तो है कि देखो यहां पर ये पहला फॉर्मूला में ये लगाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, ये है आपका साइन स्क्वायर a, और देखो इसको पास में लियो इधर, तो प्लस क्या आएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन का साइन। अब बताओ कोसेक का मतलब क्या होता है, कोसेक का मतलब ये रहा, कोसेक का मतलब होता है 1/साइन a, और वापस ये वाले को, ये वाला क्या लिखा हुआ है, 2 कॉस का कॉस, सेका मतलब क्या होता है, 1/कॉस a, और एक क्या बचा हुआ है, और एक बचा हुआ ये वाला कोसेक स्क्वायर a। देखो साइन और कॉस को लिखा आगे पास में, फिर ये लिखा हमने, कॉस से घटाया हमने क्या लिखे, 1/साइन,
और यहां पर हमने लिखा 1/cos। अब ध्यान देना भाई, जो कटे वो काट दो, बाकी लिखना देखो, ध्यान देना भाई। इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है। प्लस का प्लस, साइन से साइन कट गया, 2 एकम प्लस, यहां भी कॉस से कॉस कट गया, 2 और 1, 2 एकम 2। अब यहां पर सेक है, और सेक का मतलब यहां लिखा हुआ ये रहा। सेक का मतलब क्या होता है? सेक का मतलब होता है 1 + tan स्क्वायर a, ये है सेक का मतलब। और लास्ट बचा हुआ है कोसेक, और कोसेक मतलब ये रहा 1 + cot स्क्वायर a। 1 और 2 3, 3 और 2 5 6 7, ये आएगा 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ये जो मान है किसके बराबर है? RHS के बराबर। हमें सिद्ध करना है कि इसका मान इसके बराबर है, और सवाल में दिया हुआ भी है कि दोनों साइड से सॉल्व करना है, हल करना है आपको। देखो पहले इधर हल करते हैं हम। पहले हम यहाँ पर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें आपके ये लिखा हुआ है, वापस से एक बार लिख सकते हो 14। अब यहाँ पर देखो मैं बस यही लिख रहा हूँ, आप वापस उतार देना एक बार कंप्लीट क्वेश्चन में। फिर क्या लिखा हुआ है? कोसेक। मतलब कोसेक का मान क्या होता है? ये रहा कोसेक, मतलब ये हो गया, और सेक का मतलब ये हो गया। सेक का मतलब ये रहा 1/cos। साइन कॉस को चेंज नहीं करना है, तो देखो कोसेक का मतलब 1/sin, और साइन को साइन ही रहना, तो इसको चेंज मत करो आप, ज्यादातर को साइन कॉस में ही बदलना है। अब ये वाला सेक का मतलब 1/cos है, और यहां पर आपके cos a है ही। अब यहां पर हम लेने वाले हैं लसअप। देखो यहां कुछ नहीं, कितना मान लो 1 मान लो, और इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, तो क्या आएगा? sin एकम sin a। जब भी आप इन दोनों गुणा करते हो तो फिर तिरछा गुणा कर लिया करो, 1 को 1 से 1 आएगा, साइन को साइन से साइन स्क्वायर आएगा। अब आते हैं इधर, यहां तो कुछ नहीं, भाग कितना मानेंगे हम? 1 मानेंगे। जो इधर किया सेम इधर करना। आप इसको इससे गुणा करें, क्या आता है? cos a। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, पहले ये करना है 1 × 1 1, बीच में माइनस, cos × cos स्क्वायर a। अब ये वाला लगाना है फॉर्मूला। 1 में देखो साइन और cos को जोड़ोगे तो कितना आता है? 1 आता है। अगर 1 में से साइन गया तो cos, cos गया तो साइन, वो हमें यहां लिखना है। 1 में से साइन गया तो cos बटा sin a, इंटू 1 में से cos गया तो sin स्क्वायर a बटा cos a। अब ऊपर तो है 2 बार sin cos, और नीचे है 1 बार है, तो 1 बार कट जाएगा, 1 बार बच जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? cos a इंटू sin a। यहां पर 1 बार, यहां पर 2 बार है, तो cos sin से 1 sin कट गया, और cos से 1 cos कट गया, तो इधर एक cos बच गया और इधर एक sin बच गया। अब sin cos को इसके आगे हल होता नहीं है, तो हमें फिर वो साइड भी लेनी पड़ेगी। इस साइड को हम हल करते हैं, हम इसको हम बोलेंगे यहां पर हम राइट हैंड साइड। और देखो ये है tan का मतलब, और ये है cot का मतलब, इनका मतलब हम यहां पर लिखने वाले हैं। तो देखो ये है वो लाइन मेन, ऊपर 1 का 1। अब tan का मतलब sin a बटा cos a, प्लस का प्लस, और cot का मतलब होता है cos a बटा sin a। अब वापस से देखो ऐसे ही लिखना है आपको सेम, और ये हो गया आपका 1 जो ऊपर है। अब यहां पर लेंगे लसअप, जैसे हमने यहां पर किया था सेम सेम तरीका लेंगे। देखो ध्यान लगाना, ये है cos a और एक है sin a।
जब भी आप इन दोनों गुणा यहां पर लेते हो तो हमें फिर करना पड़ेगा क्रॉस गुणा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, कॉस इंटू कॉस, फिर ये लगाओ फॉर्मूला, साइन और कॉस की जोड़ कितनी होती है, इसकी जगह हम 1 लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, तो ये हो गया आपके, देखो ये वो मेन लाइन, यहां पर ये 1, साइन प्लस कॉस का मान में कितना होता है, बटा कॉस ए साइन ए। अब ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आते क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन ए, कॉस ए इंटू ए का 1 से कोई मतलब ही नहीं है, ये ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिक। और देखो ये मैच हो गया दोनों, तो इधर लिखा हुआ है उधर लिखा हुआ है, लास्ट में क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके इति सिद्धम। हमें सिद्ध करना है इसका मान और इसका मान इसके बराबर, यहां देखो बराबर यहां पर भी बराबर यहां पर भी है, टोटल 3 भाग है, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है, 3 भाग हो गए। कितने भाग हो गए भाई, 3 भाग हो गए। पहले हम इसको हल करेंगे, ये क्वेश्चन वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में कराया, मतलब था ना दूसरे का चौथा है ना, अपसद वाला तुम देख लेना बुक के अंदर आपके हो तो। पहले इसको लेते हैं, नंबर 1 को लेते हैं, इसको हल करेंगे ये उत्तर आना चाहिए, और इसको हल करेंगे तो भी उत्तर यही आना चाहिए। और आपका जो है ना ये अपसद वाला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 उसका चौथा यही है, इसको हल किया तो ये आया हुआ है, वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए। इसके मान तो डायरेक्ट यहाँ लिखे हुए, ये रहा देखो, 1 + cot का मान कोसेक और 1 + tan का मान सेक, डायरेक्ट लिखा हुआ लिखो। इसका मतलब होता है सेक स्क्वायर ए, इसका मतलब होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब साइन कॉस बदल दो, यहां पर भी चेंज कर सकते थे, यहां कहीं थोड़ा ज्यादा हार्ड हो जाता है, इससे अच्छा है कि इसका मान डायरेक्ट दे रखा है वो ले लो। अब सेक और कॉस का मान ये रहा, कॉसेक का मतलब और सेक का मतलब, हम यहां पर ही करने वाले हैं। सेक का मतलब 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, ये वो मेन लाइन। कोसेक का मतलब 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब ये आएगा नीचे और ये हो जाएगा उल्टा, ऊपर चला जाएगा, ये आएगा नीचे ऐसे और ये हो जाएगा उल्टा, ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा ए। आप उसमें गुणा करो, 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए, इधर 1 से गुणा करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये रहा देखो साइन बटा कॉस का मतलब क्या होता है, tan स्क्वायर। हमने इसको हल किया, इसके बराबर हो गया, ये जो उत्तर है हमारा वो 3rd के बराबर है। अब हमें इसको भी हल करना है, उसके बराबर करना है, यहां पर लिखते हैं देखो, हम लेते हैं अब सेकंड पॉइंट लेते हैं, और क्या लिखा हुआ है, 1 - tan ए बटा 1 - cot ए, यहां पर क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर। अब tan और cot का मतलब यहां लिखा हुआ देखो, ये है tan का मतलब और ये है cot का मतलब, ये आप यहां पर भी कर सकते हैं, उत्तर वही आता। देखो 1 का 1, tan का मतलब साइन ए बटा कॉस ए, और यहां पर देखो 1 का 1 और यहां पर क्या आएगा, कॉस ए बटा साइन ए, ऊपर आएगा ऐसा आपके होल स्क्वायर, ये पूरे पर स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या लेने वाले, लसअप, जो अभी लेते हैं पहले उसके लसअप लेना आप। तो ये वो मेन लाइन है, और यहां लेते हैं छोटी लाइन लसअप के लिए। यहां पूछते कितना मान लो, 1 मान लो,
इसको इससे गुणा करता हूं तो क्या आता है, कॉस ए। जब भी ऐसा होता है ना तो क्रॉस गुणा कर लिया करो, कॉस इंटू साइन, तो क्या आएगा, कॉस एकम कॉस ए माइनस साइन एकम। अब यही काम यहां पर करना है। यहां पर क्या लसअप आने वाला है, साइन ए। यहां कुछ नहीं किया, मान लो 1, इसको इससे गुणा क्या दिया जाता, अब हम क्रॉस गुणा करेंगे, साइन एकम साइन ए और कॉस एकम कॉस। देखो ये स्क्वायर सबका है तो ये स्क्वायर यहां भी लगा दो, हर एक वाले अलग कर सकते चाहो तो बोलिए। ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर सबका है। ये स्क्वायर एक तो पूरा एक साथ लगाओ, अलग अलग कर दो। इसको ले आओ नीचे, उसको कर दो उल्टा, जैसे हमने यहाँ पर किया था ना, सेम ऐसा ही ये आएगा नीचे। तो हमें यहाँ पर लिखना है कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर ए। अब यहां पर इनटू, अब ये हो जाएगा उल्टा, ऊपर क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए और भाग में क्या आएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखो हमें क्या, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, बताया था दूरी वाला फॉर्मूला याद करने में, x2 माइनस x1 लगाओ या x1 माइनस x2, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। देखो ये नियम है कि आप a में से b का फॉर्मूला लगाओ या b माइनस a का फॉर्मूला लगाओ, दोनों सेम ही रहते हैं, अलग अलग नहीं आता है, क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर तो आपके स्क्वायर में रहेगा। माइनस का जो है ना बीच वाला नंबर वो 2, मतलब इसका उत्तर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसका करेंगे क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, तो सेम ही आता है। तो इसका मतलब देखो ये और ये आगे पीछे लिखे हुए यहाँ पर सेम, ये a है तो ये b है, तो उल्टा ये b ये a हो गए, सेम यहाँ लिखा हुआ, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये वाला और ये वाला क्या होगा बराबर है, कट जाएगा और क्या बचेगा, ऊपर तो बच गया साइन स्क्वायर ए और भाग में बच गया आपको कितना कॉस स्क्वायर ए। ये रहा साइन बटा कॉस का मतलब क्या होता है टेन स्क्वायर ए, और ये जो मान है वो किससे मिल रहा है, थर्ड वाले से मिल रहा है। इसका उत्तर भी थर्ड वाले से मिलना चाहिए और इसका उत्तर भी थर्ड वाले से मिलना चाहिए। एग्जाम में केवल ये दोनों भी आ सकते हैं, तो आपको बस यही करना है, और अगर ये दोनों आ जाए तो केवल ये करना है, और तीनों आ गए तो फिर आपको इसको भी हल करना पड़ेगा, इसको भी हल करना पड़ेगा। हमें सिद्ध करना है कि इसका मान ये होगा। पूरी एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, थोड़ा ध्यान लगाना भाई। यहाँ पर टेन और कॉट है, ये रहा टेन का मतलब और ये रहा कॉट का मतलब, हमें यहाँ पर लिखना है। देखो ध्यान लगाओ, पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ये वो लाइन है बीच में प्लस है, वापस ये लाइन। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान लगाना, बताओ टेन का मतलब क्या होता है। हाँ, टेन का मतलब होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फिर एक का एक माइनस का माइनस, कॉट का मतलब कॉस थीटा बटा साइन थीटा। वापस यहां पर एक का एक माइनस का माइनस, और टेन का मतलब क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो पहला काम तो हमने ये कर दिया, सबको साइन कॉस में चेंज कर दिया, जहां टेन था वो ये लिखा, जहां कॉट था वो ये लिख दिया। अब जब तक दोनों मिलकर एक नहीं होते तब तक उल्टा नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस लेते हैं, देखो ये इक्वल लगाया मैंने और ये वो मेन लाइन लिखो, देखो बताओ, ये तो सेम लिखना है, यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहां पर भी सेम लिखना है कॉस थीटा बटा साइन थीटा।
अब यहां पर हमें लेना पड़ेगा लसब, लेते हैं लसब। देखो क्या लसब आ रहा है, साइन थीटा। तो हमें क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है, साइन एकम साइन थीटा माइनस कॉस एकम। अब आते हैं इधर, क्या आ रहा है भाग में, कॉस थीटा। हमें करना पड़ेगा क्रॉस गुणा, कॉस एकम माइनस साइन थीटा। अब ये एक हो चुके हैं, अब ये आएगा नीचे और ये हो जाएगा उल्टा। अब ऐसे करना, देखो ध्यान लगाना, ये आएगा नीचे, सेम आ जाएगा साइन थीटा बटा इनटू, ये हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बीच में क्या है, प्लस, ये पूरा एक है। अब आते हैं इधर, यहां पर देखो क्या है कि कॉस, ये तो आएगा नीचे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा इनटू, ये हो जाएगा उल्टा, उल्टा है तो कॉस थीटा जाएगा ऊपर बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर लसअप लेंगे ना तो ये भी आएगा, ये भी लसअप आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। अगर थोड़ा नंबर कम करने हैं तो देखो, जो नंबर यहां मैच हो रहा है सेम अगर यहां पर भी मैच हो जाए ना तो लसअप थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखो यहां पर साइन माइनस कॉस है, जबकि यहां पर कॉस माइनस साइन। अगर मैं ये वाला साइन चेंज कर दूंगा तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। हम कहते लिखेंगे, देखो ध्यान ऐसा लिखना आप, देखो पहले गुणा करो, इसको ऐसे गुणा करेंगे क्या आएगा, स्क्वायर थीटा बटा, यहां तो सेम लिखना, कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर क्या साइन चेंज करेंगे ना तो जैसा इधर दिख रहा है वैसा इधर भी हो जाएगा। तो ये प्लस का है, मैं क्या कर दूंगा यहां पर माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। मैंने यहां पर साइन चेंज कर दिया तो यहां पर भी साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस का साइन है वो प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा। अब यहां पर देखो कॉमन लेने में थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, जैसा इधर वैसा इधर हो गया। अब हम यहां पर क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, लसअप लेते हैं। बताओ क्या क्या लसअप आ रहा है, साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है और ये ब्रैकेट आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है आपके, साइन थीटा आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ रहा है। पहले हम इस पे कम पे ध्यान देना भाई, ये वाले से ये वाला कट गया तो क्या बच गया, साइन इंटू साइन स्क्वायर। इधर एक साइन बच गया, इधर साइन दो बार है, कितना हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा 3 बार। ये आएगा आपके साइन क्यूब थीटा। अब आप देखो माइनस का माइनस, अब देखो ये वाला पूरा सेम यहां पर मिल रहा है, मिल रहा है, ज्यादा कौन है, ये बच गया, इसको इससे गुणा कर लो तो क्या आएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब यहां पर घात कितनी, 3 घात आ गई। तो क्लास 9 पढ़ा ना वो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपको लगाना है, कौन सा वाला बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें यहां पर लगाना है इसकी जगह। ए आपका साइन है और बी आपका कॉस है, तो हम यहां पर यही लगाएंगे, को ध्यान देना, ये ए और ये बी है तो क्या आएगा, ए माइनस बी। पहले क्या लिखेंगे यहां पर मैं, ए माइनस बी, फिर क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए बी, एक में दोनों दोनों गुणा, क्या लिखोगे, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हमने ऐसे जमा दिया, ऐसा लिखा हुआ था मैंने ऐसा लिख दिया यहां। अब भाग में क्या लिखा हुआ बताओ,
भाग में लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो कटता है वो काट दो। देखो ये पूरा ब्रैकेट यहां पर भी और ये पूरा सेम यहां पर भी, ये दोनों कट गया आपस में। ये पूरा ब्रैकेट सेम है, कट गया। अब देखो ये रहा, साइन और कॉस की जोड़ कितनी होती है, इसको और इसको मिला ले तो कितना बनेगा, 1 प्लस क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, और भाग में भी क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये जो नंबर है ना, ये नंबर इसका भी है और ये नंबर, दोनों को अलग अलग करो। तो वैसे ये एक जो है ना, एक के भाग में भी ये आएगा, क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस का प्लस, ये इसके लिए भी है और ये भी इसके लिए है, तो क्या लिखोगे, साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। जो कटता है वो काट दो। देखो ये पूरा ही कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, भाग कितनी बार गया, तो ये आ गया 1 का 1 प्लस 1 बटा साइन। बताओ 1 बटा साइन का मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा। और आगे क्या लिखा हुआ, 1 बटा कॉस। 1 बटा कॉस का मतलब क्या होता है, ये देखो ये दोनों गुणा में है, इधर लिखो इधर लिखो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये आ गया 1 प्लस कोसेक थीटा और सेक थीटा। मेरा प्रैक्टिस करनी हो तो है भाई, प्रैक्टिस करके नहीं हो जाता, रजिस्टर बढ़ता है। ये आता है रजिस्टर खत्म हो जाता तो अरे 2 पेज मिलने के बाद हालत खराब है। देखो हमें सिद्ध करना है कि इसका मान इसके बराबर होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट, और कॉट का मतलब क्या होता है, ये रहा कॉस बटा साइन। तो हमें यहाँ पर लेना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना है, ये वो मेन लाइन है। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस ए बटा साइन ए, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉस ए। कॉस को चेंज नहीं करना, हमें साइन कॉस में बदलना है। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस ए बटा साइन ए, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉस। अब देखो कॉस यहां पर भी है, कॉस यहां पर भी है, तो कॉस को हम कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं यहां पर कॉस को कॉमन लेता हूं, देखो ध्यान लगाना, अगर मैं कॉस कॉमन ले लिया तो यहां से कॉस हट जाएगा, तो कॉस का भाग कॉस कितनी बार जाएगा, 1 बार। भाग में क्या लिखा हुआ है, साइन ए, और यहां पर देखो कॉस का भाग कॉस में कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है, ऐसे। अब सेम चीज यहां देखो, यहां समझिए, यहां देख लो, कॉस इधर भी है कॉस इधर भी है, तो कॉस क्या आ गया आपके, कॉमन आ गया। अब देखो कॉस से कॉस कट गया, भाग कितनी बार गया, 1 बार बटा साइन ए, माइनस क्या हो गया, प्लस कॉस का भाग कॉस में कितनी बार जाएगा, 1 बार। अगर थोड़ा ध्यान लगाओ कि देखो ये और ये कट गया, कॉस यहां पर भी है, कॉस यहां पर कट गया। अब बचा ये वाला, मुझे बनाना है ये, और यहां देखो ये लिखा हुआ, ये रहा साइन का मतलब ये और कोसेक का मतलब ये। जहां पर ए बटा साइन का मतलब क्या होता है, 1 बटा साइन का मतलब क्या होता है, कोसेक -1। ए बटा साइन का मतलब क्या होता है, कोसेक प्लस 1। मिल गया, ये आ जाएगा इसका उत्तर। हमें सिद्ध करना है कि इसका मान इसके बराबर होगा, और साथ में ये बोला गया है कि हमें इसका प्रयोग 1 बार इसमें करना है। प्रयोग जब भी बोलता है तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर कोसेक है, तो कोसेक का उल्टा कौन होता है, साइन होता है। तो हम क्या करेंगे, सब में साइन का भाग देंगे। और अगर यहां पे बोले सेक का, तो हमें सेक का उल्टा कौन होता है, कॉस का भाग देते हैं। हम क्या करेंगे, सब में, इस सब में लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखोगे, यहां पर सभी में भाग देना आपको, साइन का भाग क्या देना आपको, साइन का भाग देने पर सबका भाग दो,
तो देखो ध्यान देना भाई, अगर मैं कॉस में भाग दूंगा साइन का, अगर मैंने कॉस में साइन का भाग दे दिया तो बताओ मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलने वाला है कॉट ए। अगर मैं साइन में साइन का भाग दूं कितना आएगा? 1। और 1 में साइन का भाग दिया तो क्या आएगा? 1 में साइन का भाग दिया तो क्या आएगा? कोसेक। अब यही सेम यहां पर आने वाला है भाग में भी। देखो कॉस में साइन का भाग दिया कॉट, और साइन में साइन का भाग दिया 1, और 1 में साइन का भाग दिया कोसेक। अब ध्यान लगाना भाई इधर आगे थोड़ा सा। अब यहां पर स्क्वायर तो कहीं है नहीं, लेकिन यहां पर 1 जरूर है, तो हम क्या करेंगे? इस 1 का मान लेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो देखो ध्यान देना भाई, पहले हमें लिखना है कॉट ए, फिर हमें लिखना है कोसेक ए, फिर यहां पर कौन है? माइनस का 1 है, तो यहां पर माइनस का माइनस आ गया। अब बताओ 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है। ये नंबर तो ये वाला है, ये और ये, इस 1 की जगह मैंने उसको लिख दिया, बस एक बार लिखना ओनली। अब भाग में क्या लिखा हुआ है? कॉट ए प्लस 1 और माइनस का कोसेक ए। अब यहां पर तो दोनों पर स्क्वायर है, बीच में क्या है? इसका मतलब होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखो यहां पर तो लिखा हुआ है कॉट ए कोसेक ए, अब यहां पर है माइनस। अब दोनों पर स्क्वायर बीच में माइनस, इन दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार, तो ये होता है कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब भाग में वही लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा हुआ था, भाग में यही लिखना है जो आपने यहां पर लिखा था, सेम यही लिख देना यहां पर। अब बताओ ऐसा कौन सा है जो इधर भी है और इधर भी है, सेम कॉपी हो रहा है, मैच हो रहा है? कोसेक ए प्लस कॉट ए, इधर भी इधर भी, वो आगे भी लिखा हुआ लेकिन दोनों प्लस के ही हैं। ये वाला दोनों तो मैच हो रहा है, इसको हम लेंगे कॉमन। तो देखो ये इधर भी है और ये इधर भी है, ये हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब यहां पर बनाएंगे बड़ा ब्रैकेट। देखो इसका भाग पहले इसमें देंगे, इसका भाग इसमें कितनी बार आता है? 1 बार, माइनस इसका भाग इधर दिया तो ये और ये कट गया, पीछे बच गया ये वाला, क्या लिखा हुआ है? कोसेक ए माइनस, और बट्टा में वही लिखना है जो पहले लिखा हुआ था, यही यही वापस लिख दो 2 कॉपी। अब देखो इसको हल करेंगे ना तो दोनों मिल जाएंगे और कट जाएगा, यही बचेगा, ये बच जाएगा, तो उत्तर आ गया हमारा। अब क्या करना? देखो ध्यान लगाना, अब ये क्या लिखा हुआ है? कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहां लिखेंगे हम कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब यहां पर क्या है? 1 का 1। अब यहां पर माइनस है तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। देखो इससे मैच हो जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। अब देखो ये माइनस है ना, तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, तो क्या होगा? ये तो हो गया माइनस का कोसेक, और ये हो गया प्लस का कॉट। ये माइनस हो गया, नहीं ये माइनस माइनस प्लस हो गया। और भाग में हमें यही लिखना है जो पहले लिखा हुआ था, किसी को ही लगातार आपको कॉपी करते रहना। और देखो ये और ये मिल गया, कट गया, देख लो ये प्लस का 1, ये भी प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, पूरा सेम मिल रहा है। तो पीछे उत्तर क्या बचा? कॉट ए प्लस
कोसेक ए। तो ये जो हमारा उत्तर है वो राइट हैंड साइड के बराबर बराबर है। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें सिद्ध करना है कि इसका मान इसके बराबर है। और यहां पर देखो, इसमें भी यहां पर सेम यही तरीका लगाना है। इसमें बोला है कि हमें ये सहज समीकरण लागू करनी है। तो देखो यही हमने पहले भी किया था। यहां पर कोसेक था, तो कोसेक का उल्टा कौन होता है? साइन। तो हमने यहां पर सब में साइन का भाग दिया था। और इस बार यहां पर कौन है? सेक है। तो सेक का उल्टा कौन होता है? सेक का उल्टा होता है कॉस। तो क्या करेंगे, सब में क्या करेंगे? हाँ, यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कॉस का भाग देने पर हमें क्या करना, सब में कॉस का भाग देना है। देखो वैसे ये उदाहरण है और वो क्वेश्चन, लेकिन दोनों में साथ में करो ताकि आपके थोड़ा दिमाग फिट हो जाए। सब में कॉस का भाग देना है। साइन बटा कॉस बताओ क्या होता है? साइन बटा कॉस। साइन बटा कॉस का मतलब होता है टेन थीटा। कॉस बटा कॉस एक, एक बटा कॉस सेक ए। अब ये चीज हमें यहां करनी है। देखो साइन बटा कॉस टेन थीटा, कॉस बटा कॉस एक, और एक बटा कॉस सेक ए। अब क्या करेंगे, ध्यान देना इसमें, टेन और सेक को पास में ले हो तो क्या हो जाएगा आपके? टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और साथ में दिया हुआ है आपके माइनस का 1। सेम चीज हम यहां पर लिखेंगे। यहां पर क्या लिखना है आपको? टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और यहां पर आने वाला है आपके प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक संख्या लाएंगे नहीं, उसको हमें यहां भी गुणा करना है और यहां भी गुणा करना है। जो यहां पर है उसका उल्टा लेना है। ये किसका है? प्लस का। तो हम क्या करने वाले, यहां पर माइनस से गुणा करेंगे। यहां लिखेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो हम गुणा यहां पर भी करेंगे और हमें गुणा यहां पर भी करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, थोड़ा बहुत याद कर लेना। ये प्लस का है ना, तो इसको माइनस का लेना है। अब दोनों गुणा करेंगे आपस में। देखो ध्यान लगाना, पहले मैं इसको इससे गुणा करूंगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको मैं इससे गुणा करूंगा। देखो दोनों से गुणा करना है आपको। इसको मैंने इससे गुणा किया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसको फिर इससे गुणा करूंगा, एक से गुणा करने पर क्या आएगा? यही आएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा ही आएगा। अब भाग में क्या है, देखो ध्यान देना, इसको ऐसे गुणा करेंगे ये और ये। अब गुणा करने पर देखो ऐसे लिख दो, सिंपल लिख दो इस प्रकार से, क्या हो जाएगा? टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस एक को हमें गुणा करना है किससे? टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब तो इसके लिए लगेगा फॉर्मूला। इसके लिए यहां पर देखो, अगर ये इधर आ जाए तो बताओ एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस, लेकिन यहां पर देखो टेन प्लस का है और सेक माइनस का है। यहां पर देखो अलग साइन लिखा हुआ है। तो अगर आप ये वाला माइनस करते हो और ये वाला प्लस करते हो तो यहां पर भी साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा माइनस का। देखो सेक माइनस टेन मतलब होता है एक, उल्टा लिखा हुआ है। टेन में से सेक घटाना लिखा, उसका मतलब क्या होता है? माइनस का एक। इसका मतलब क्या होता है? माइनस का एक होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस एक। पीछे दिया हुआ ये वाला, अब यहाँ माइनस है तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। जो प्लस वाला है वो हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस का है वो किसमें हो जाएगा? प्लस में। और यहां पर भाग में हमारे पास जो दिया वो लिख दो, सेम टू कॉपी। जो यहां लिखा हुआ है सेम आपको यहां पर लिखना है ऐसे। अब ध्यान लगाना भाई, देखो जैसा यहां लिखा हुआ सेम यहां लिखा हुआ, बस साइन का ही फर्क है। अगर मैं यहां पर माइनस क्या ले लूं? कॉमन। ध्यान देना इधर, अगर मैं यहां पर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या होगा? ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा
प्लस में और प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। और यहां पर क्या लिखा हुआ आपके, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। जो कटता है वो काट दो, ये देखो ये पूरा कट गया, सेम दिख रहा है। टेन प्लस का, एक प्लस का, सेक माइनस का, बाकी बार गया एक बार। अब यहां पर हमारा ऐसा लिखा हुआ, यहां पर देखो ये तो है प्लस का 1, जबकि ये किसका हो गया, माइनस का 1। अगर आपने यहां पर साइन चेंज किया, इसका साइन तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके प्लस का, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो, और ये उत्तर हमारे किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर।